जहां आईपैक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखी गई है। आईपैक यानी कि वो एजेंसी जो इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में टीएमसी के साथ दे रही है। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में छापेमारी देखी गई। ईडी की तरफ से छापेमारी जारी है। इसके पहले पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में इसके पहले भी आईपैक के दफ्तरों में छापेमारी देखी गई थी और अब बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां आईपैक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखी गई। इसके पहले आईपैक के कई दफ्तरों और ठिकानों पर कोलकाता में भी छापेमारी देखी गई थी और अब जो है पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में दिल्ली, हैदराबाद में भी ये छापेमारी ईडी की तरफ से जारी है। आईपैक एक एजेंसी है जो कि पश्चिम बंगाल चुनावों में भी ममता बनर्जी टीएमसी की पार्टी के साथ में इस चुनाव में साथ दे रही है, रिसर्च का काम करती है, तमाम डेटा कलेक्शन का काम करती है और अब दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी ईडी की तरफ से ये छापेमारी आईपैक के ठिकानों पर देखी गई। मैं ज्यादा जानकारी लूंगी, मेरे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बड़ी छापेमारी, अब ऐसे में कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम्स मौजूद, कितनी टीम्स मौजूद, कितने ठिकाने? देखिए, ये वही आईपैक के ठिकानों पर ईडी ने एक बार फिर से रेड की है, जिस पर इसके पहले जब रेड हुई थी तो ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भड़क गई थी और आपने देखा था कि किस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। एक बार फिर से आईपैक के ठिकानों पर ईडी की रेड की गई है। ये दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में रेड की गई है। बेंगलुरु में ऋषिराज नाम का एक शख्स है, उसके ठिकानों पर रेड की गई है। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले मामले में ये पूरी छापेमारी जो है ईडी की लगातार ताबड़तोड़ जारी है। कई संदिग्ध दस्तावेज जो हैं इस छापेमारी में बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ी ईडी की रेड जो है पश्चिम बंगाल चुनावों के बीच में एक बार फिर से हुई है। इसके पहले मैं बता दूं कि जब आईपैक की रेड हुई थी तो कैसे आपने देखा था कि ईडी के पास से जो दस्तावेज वगैरह थे वो छीन के वहां की ममता बनर्जी के लोग जो है वो ले गए थे और उसके बाद कैसे वहां पर पुलिस ने पूरी तरह से जो है वो ईडी की कार्रवाई में बाधा डाली और उसके बाद ये कैसे मामला पूरा कोर्ट तक गया था और उसमें कोर्ट में ईडी ने बताया था कि किस तरह से ईडी को जांच वहां पर नहीं करने दी गई थी। तो एक बड़ी कार्रवाई फिर से है। इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस नोट भी शाम तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।